Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So, today we are going to discuss the rest of our preposition. So, we are starting with the of. So, let's start. Of. The rule number 1 of that is used for belonging to, relating to या connected with. इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी की बिलोंगिंग की बात करते हैं कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही है या किसी को रिलेट कर रही है, ठीक है, ये किसी से कनेक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमारा ऑफ यूज़ होता है. जैसे द सीक्रेट ऑफ दिस गेम इज़ दैट यू कैंट एवर विन, कि भाई सीक्रेट क्या है इस गेम का कि तुम कभी जीत नहीं सकते हो. यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं. द हाईलाइट ऑफ द शो इज़ एट द एंड, कि जो हाईलाइट है शो का वो कब होगा, एट द एंड. ठीक है. द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक डिस्क्राइब द ऑथर्स प्रोफाइल, ये जो फर्स्ट पेज है बुक की वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, वो डिस्क्राइब कर रही है ऑथर की प्रोफाइल को. कि जब भी हम बात करते हैं बिलोंगिंग की, रिलेटिंग टू या कनेक्टेड विद, तो उसके साथ हमारा क्या यूज़ होता है, ऑफ. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ यूज टू इंडिकेट रेफरेंस, कि जब भी हम किसी रेफरेंस को इंडिकेट करते हैं तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं ऑफ. जैसे आई गॉट मैरिड इन द समर ऑफ 2000, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया कि शादी कब हुई थी, समर सीज़न में 2000 को. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई फैमिली, तो ये पिक्चर है मेरी फैमिली की. रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली का. आई गॉट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द परचेज़, कि मुझे परचेज़ में कितना डिस्काउंट मिला था, रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पे 10% का. ठीक है. तो जब भी हम रेफरेंस की बात करते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इंडिकेट करते हैं किसी अमाउंट को या इंडिकेट करते हैं हम किसी नंबर को, तो वहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन यूज़ होता है. जैसे आई ड्रिंक 3 कप्स ऑफ मिल्क, कि मैंने यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने कितने दूध के कप पिए हैं, दैट इज़ 3 कप्स. ओके. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे ऑफ आ गया क्योंकि मैंने लार्ज नंबर की बात करी. तो मैंने आपको बताया था जब भी नंबर को या किसी अमाउंट को अगर हम जो है इंडिकेट करते हैं तो उसके साथ हमारा क्या यूज़ होता है, ऑफ. नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर की, सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, कि जब भी हम किसी क्वांटिटी ऑफ टाइम की बात करते हैं या जब भी हम किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उसके साथ हमारा फॉर यूज़ होता है. बट ये चीज़ें जो होती है ना, जो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बताया जा रहा होता है वो स्पेसिफाई नहीं होता है. जैसे आई हैव बीन लिविंग है फॉर 8 मंथ्स, मैं यहाँ पे 8 मंथ से रह रहा हूँ. कौन से 8 मंथ से, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है. बट हाँ, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन दे दिया है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी ऑफ टाइम के बारे में बता दिया है. आई एम गोइंग टू स्टे हेयर फॉर 1 ईयर, मैं यहाँ पे 1 साल के लिए रुकने वाला हूँ. आई हैवन सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसको काफ़ी टाइम से नहीं देखा. अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने टाइम से नहीं देखा. काफ़ी टाइम मतलब कितना टाइम. ठीक है. तो ये चीज़ें उसके साथ जो है फॉर यूज़ होता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ओवर, ओवर का मतलब होता है द मोमेंट एट अ हायर लेवल देन समथिंग एल्स, कि जब भी हम किसी हायर लेवल की बात करते हैं, किसी से किसी चीज़ से कोई चीज़ है और उसके ऊपर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है हमारा ओवर यूज़ होता है. जैसे ही जम्प्ड ओवर द वॉल, अब उसने कहाँ से छलांग लगाई, ओवर द वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर से. तो जब भी हम ऊपर की बात करते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, अगर मैं बोल दूँ कि शी जम्प्ड ओवर द बॉक्स, कि उसने कहाँ से जंप लगाई, ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से. द बॉल वेंट ओवर द फेंस, जो वॉल है वो कहाँ से किसके ऊपर से चली गई, फेंस के ऊपर से चली गई पास होकर. तो जब भी हम किसी ऐसी हायर पोजीशन, हायर लेवल की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, तो उसके साथ हमारा ओवर यूज़ होता है. नेक्स्ट हम अगर बात करें इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्लोज टू फ्रंट ऑफ समथिंग. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ बिहाइंड, ऑपोजिट होता है बिहाइंड का. बिहाइंड मैंने आपको करवाया था, आपको दिख रहा होगा. बिहाइंड मतलब पीछे. जैसे फॉर एग्जांपल द माउस इज़ फ्रंट ऑफ द बॉक्स, कि माउस जो है वो बॉक्स के फ्रंट में है, आगे है. और यहाँ पे बिहाइंड में आपको दिख रहा होगा कि माउस जो है वो बॉक्स के पीछे है. तो जब भी हम आगे की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा फ्रंट ऑफ आ जाता है. जब भी हम किसी चीज़ के पीछे की बात करते हैं तो उसके साथ हमारा बिहाइंड आ जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम, ठीक है, द फ्रॉम इज़ यूज टू टॉक अबाउट ऑरिजिन. जब भी हम किसी ऑरिजिन्स की बात करते हैं या किसी सोर्सेज की बात करते हैं या किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है या कोई चीज़ कहाँ से ऑरिजिन हो रही है, कहाँ से उसका
सोर्स, ठीक है, ऑरिजिन, कहाँ से वो जन्म ले रही है, या कोई किसी सोर्स की जब हम बात करते हैं उसके साथ हमारा फ्रॉम यूज़ होता है। जैसे आई एम फ्रॉम यूएस, अगर मैं बोलूँ कि मैं कहाँ से हूँ, यूएस से। अगर मैं एग्जांपल कर दूँ आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं कहाँ से हूँ, दिल्ली, तो ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट बता दिया है। दिस सीन इज़ फ्रॉम एन ओल्ड मूवी, तो यहाँ पे क्या बताया कि ये सीन कहाँ से लिया गया है, ये सीन पुरानी मूवी से लिया गया है, तो हमें सोर्स बता दिया यहाँ पर, ठीक है। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी, अब यहाँ पे लाइब्रेरी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी जो हो गया वो सोर्स हो गया, और यूएस जो हो गया हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ये बुक हमने कहाँ से ख़रीदी है, हमारी लाइब्रेरी से। तो जब भी हम ओरिजिन, सोर्स या स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसके साथ हमारा फ्रॉम यूज़ होता है। नेक्स्ट वी ऑल्सो यूज़ फ्रॉम किसके साथ, टू के साथ, टिल के साथ, अनटिल के साथ हम यूज़ करते हैं। किस लिए, क्योंकि जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं स्टार्टिंग और अपने एंडिंग पॉइंट, क्योंकि कोई काम हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया है। तो जैसे हम करते हैं ना फ्रॉम 6 o'clock टू 8 o'clock लिखते हैं ना, तो उसके साथ टू आ गया ना। हमने कहा था कि टू के साथ, टिल के साथ और अनटिल के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, फ्रॉम। जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव्ड इन ब्राज़ील फ्रॉम 2009 टू 2016, कि मैं ब्राज़ील में कब से कब तक रहा हूँ, 2009 से 2016 तक, तो टू आ गया, टू के साथ हमारा फ्रॉम यूज़ हो गया। आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस, कि मैं ऑफिस से बाहर रहूँगा कब, वेडनेसडे से फ्राइडे तक। अनटिल आ गया, अनटिल के साथ हमारा क्या यूज़ हो गया, फ्रॉम यूज़ हो गया। मतलब जहाँ पे हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रखे होते हैं उससे पहले हमारा फ्रॉम यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फ्रॉम का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉक अबाउट अ डिस्टेंस, ठीक है। जैसे वी लिव 10 miles फ्रॉम द बीच, कि हम बीच से कितना दूर रहते हैं, 10 miles जो है दूर रहते हैं। या द क्लोजेट इज़ 3 feet अवे फ्रॉम द डेस्क, की जो क्लोजेट है वो कितना दूर है, 3 feet, 3 फुट जो है वो दूर है डेस्क से। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल अगर हम बात करें, फ्रॉम इज समटाइम्स यूज टू एक्सप्रेस अ रीज़न, कि कभी कभी क्या होता है फ्रॉम का इस्तेमाल जो है वो रीज़न के लिए भी करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, फीवर क्या हो गया यहाँ पे, रीज़न दे रहे हो आप। उसके बाद आई एम सफरिंग फ्रॉम अ स्टमक एक, कि मुझे पेट में दर्द हो रही है, तो वो रीज़न आ गया, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ये रीज़न आ गया कि डिहाइड्रेशन से उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम रीज़न की बात करते हैं वहाँ पे हमारा फोर यूज़ होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, विद मतलब किसी के जब हम साथ की बात करते हैं, विद मीन्स अकम्पनी बाय समथिंग और समवन, किसी के साथ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम